धन्यवाद विनय जी। मुझे बार बार बुढ़ा कह के जो चैलेंज किया है कतई अच्छा नहीं लगा। एक बार यार भूतपूर्व नौजवान कह देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बहुत दूर से आया हूँ और आपसे क्षमा भी मांग लिए है। ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए यहाँ लेट आए, लेकिन आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ साहब, सत्यशील जी के लिए। प्रियांशु मिश्रा जी सामने बैठे हैं क्या? हाँ अच्छा, आप बैठे हैं। नमस्कार सर। उनके लिए कहता हूँ। सहज सरल व्यक्तित्व था, काम किए निष्काम, सत्यशील जी के लिए मेरा बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। दुआ से ही शुरू करता हूँ साहब अपना काम। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की, मिल गए आशाराम। क्या करें, बहुत खूब है साहब, बहुत खूब। सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की, मिल गई आशाराम। साहब आगे का और ज्यादा बढ़िया है। कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। लेकिन साहब एक बात कहना चाहूँगा, अंध भक्ति हावी हुई, अंध भक्ति हावी हुई, इसका ही अफसोस, फिर हम तुम क्यों दे रहे उन बाबाओं को दोष। लेकिन साहब मात पिता पति छोड़कर, क्या बात है, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। क्या 78 हूँ साहब, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी बहुत है। हाँ 78 ना, अच्छा ये आप मान लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। ये बैलेंस के लिए आपकी तालियां फ्लेक्सी हो रही हैं, एक बार और कर दीजिएगा, मजा आएगा। और विनय जी है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। और सुन लो, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता।
बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए कहता हूं साहब, इस उम्र में आप कहते होंगे कि कोई दादाजी ठीक नहीं है, हो सकता है कुछ दादाजी ठीक नहीं होते हों, लेकिन हमारे जैसा आचरण करने लग जाएं घर में दादाजी तो उनका बहुत सम्मान होगा। सुनिएगा साहब, मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह क्लेश का रोग। अब आचरण सुन लीजिएगा क्या करना चाहिए इस उम्र में। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। साहब बाहर वाले कमरे में रहते हैं तो जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लें। 10 बजे से पहले बहू बेटों को आवाज़ मत लगाना, चाहे वो झंडू का च्यवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डाबर का हजमोला हो, सब 10 बजे से पहले मंगा लें। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर लें, हमारा क्या जाता है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, हाँ भैया ठीक है सर काय को झगड़े में पड़े। हाँ में हाँ मिलाते रहो तो चक्क माल खाते रहो। खाना तो वो जो बहू ने बनाया कि हम तारीफ कर दें कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति इस बूढ़े की ईमानदारी की हो तो पंडाल में तालियों का महोत्सव होना चाहिए साहब। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। सर ये बहुत जरूरी है इस उम्र में सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। दरअसल बात यह है कि ये विनय जी हमसे कहते हैं कि अलबेली से बात करते होगी तो आप बाहर वाले कमरे में रहते हो तो अब क्या करते हो। मैंने कहा भाई विनय जी हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं। अलबेली से कह दिया घंटी बजा दी तो समझ लो तुम्हें बुला रहे हैं, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो सब घंटी बजा देता हूँ, वो आ जाती हैं, बातचीत कर जाती हैं, चली जाती हैं। फिर ये विनय जी कहते हैं कि ठीक है साहब अलबेली आ जाती है, लेकिन अलबेली बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। मैंने कहा बुढ़िया और भी ज़्यादा तेज है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का। वो ऐसे पूछती हैं। तो मैं एक घंटी बजाना चाहता हूँ इस उम्र की। मेरी घंटी सुन लें आप। हेलो, सब जनरेटर ही बज रहा है तो मेरी घंटी क्या बजेगी अभी। देख चलिए सब घंटी बजाना चाहता हूँ। वैसे मैं प्राइमरी में सर एक अध्यापक रहा। आज से 40 साल पहले की बात आपको बताता हूँ। मैं मात्रा सिखा रहा था। सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी। एक खड़ा होके बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने बताओ रामचंद्र जी ये की बात है रामनवमी क्यों मनाई जाती है। बोला जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए जब से रामनवमी मनाई जाती है। आइए घंटी बजाना चाहता हूँ मैं आपको। मेरी शादी हुई सर आज से 60 साल पहले। तो घर में जो आई उसका नाम जब था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। और जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो उसको अलबेली कहने लगे। जैसे डॉक्टरों को डॉक्टरी, मास्टरों को मास्टरी, सेठ को सेठानी, जैसे अलबेला की अलबेली हो गई। यहाँ से ये घंटी शुरू हो रही है, आराम से आप सुनिएगा, देखिएगा। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली।
अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। बंद सुनिएगा। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन आज प्यार का हर मौसम है, नहीं उम्र का कोई बंधन आज प्यार का हर मौसम है। चुपके से आ जाती घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब ऐसा भी होता है, सबके यहाँ होता का विनय जी। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है। क्या बात है। मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। पहले तो अदा दिखाती धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। नाम उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब गीत का अंतिम है, अंतिम बंद सुनिएगा। और कभी दोनों में, सुनिए साहब, आइए पंडित जी आ गए, आइए बेटी, आइए। अब अंतिम है ऐसा गीत का, और हमारा भी अंतिम ही है। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अरे गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। हो नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। अब जरा तालियों के घर का नाम चमेली,
सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है।